अहिल्या इससे बैठ रहा है। देखो अहिल्या कथा का बढ़ते सुनो दाई, अहिल्या इससे बैठे रहा है। एक दिन भगवान राम की दाई ओकर मुड़ी में से चरण ल बढ़ा दी। अहिल्या रहा थे नारी बन के, का बन गए नारी। त राम कथे ए अहिल्या तोला बैकुंठ भेजो कि स्वर्ग भेजो कि पताल भेजो कि रसातल भेजो, ऐसे कहा है। त अहिल्या का कहा है प्रभु मोला बैकुंठ मत भेज ना, मोला सत्यलोक मत भेज ना, बोला स्वर्ग लोक मत भेज, कहाचो मत भेज, भेजना है सोचे सोचे मोर दूल्हा कर भेज, ऐसे कहा है। त लक्ष्मण का है ते कैसे कर चसवदाई जैन घर वाला तो सतयुग में श्राप दे है, त्रेता युग के आतले पथरा बने हस काबर ओकरे सन छपाहूं कथा सब ऐसे कहा है। त अहिल्या कहा है मोर पति मोला श्राप नहीं देगा, मोला तो तोर दर्शन करे के वरदान दे दी। अगर मोर पति मोला श्राप नहीं दे दी प्रभु तब मैं पथरा बनते हूँ कैसे, अब मैं पथरा नहीं बनते हूँ तब मूर्ति में आते कैसे, अब मूर्ति में नहीं आते तो तोर चरण के धूरन बढ़ाते कैसे, और तोर चरण के धूरन नहीं बढ़ाते हो तब मैं नारी बनते हूँ कैसे, और नारी नहीं बनते हो तो तोर दर्शन ला पाते हो कैसे। आज घलों में तोर दर्शन पात हो ना ते मोर पति कारण पात हो किसले, तब लोकरे कर भेज काबर जेकर नाम के चूड़ी बाहाँ भर धरे हो, जेकर नाम के सिंदूर मुँह भरे हो, जेकर नाम के माला गाला बाधरे हो, सात जन्म जिए के मैं वादा करे हो, सात फेरा लेके प्रभु सात जन्म ओकर सन में जिए मरे हो, रज के कारण पथरा बने हो, चरण रज के कारण नारी बने हो, जेकर कारण पति ले अलग हो, उही कारण के कारण पति कर जाना चाहत हो। है नी दाई, मतलब देखो दाई अहिल्या को उद्धार कामे होइस, अहिल्या चाहतीस दाई तकतीस नी जाऊं तो कहा करा मोर पथरा वाल में चरा दे दीजिए, हम थोड़ी चरात रे आईडी का ए दीदी हम थोड़ी चरात रे, वो तो हमर घरेच वाला बराबर दिखत रही से के बराबर दिखत रही होती नहीं दाई। अहिल्या गलती करी दाई, वो तो सेम जिसम ओकर घर वाला सब दिखत रही नहीं, हमर गलती थोड़ी है ऐसे कही। लेकिन ना 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 ना, अगर मैं आज नारी बन के तोर दर्शन करत हो रहा हूं त मोर पति के से करत हो दाई, याद रखना भैया। एगो दाई तुम्हार रामायण सुनत नहीं सुनवाओ एकदम सुकुर्दु मोजत हो गाओ दाई ए चश्मा वाली माता जी तो राइट साइड के मन कैसे सब जना सांप सुन देते इससे वो शंकर भगवान की जय हो। एवो दाई एवो डोकरी दाई धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, दर दर ना सल्लू अकेडमी ऐसा नटेर के देखना है, वो शंकर भगवान की जय हो। ए बताइयो तुम राउ रामायण सुने हो नहीं सुने हो, सुने हो नहीं सुने हो, सुने हो ना। रामायण ला कौन लिखे है, बोल हमारे घर में डोकरा बाबा में लिखे हैं, वाल्मीकि लिखे है रामायण ला, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास 2 महीने 7 महीने 26 दिन में, ठीक है दाई वो शंकर भगवान की जय हो। अच्छा ईमानदारी देखा देखा हाथ वो काहे पूछे लक्ष्मण सही में तुम्हारा रामायण सुनते नहीं सुनो, सुनतो नहीं रामायण में कैसे नारी बताओ जो भगवान श्राप दी भगवान पथरा बन गए, कैसे दाई तुम्हारे बताओगा। मैं एक रही दाई भले दुनिया कहीं का मैं कथा का कोचक कोचक के कथो ताकि जे में बात ला बोले हो नहीं तेरे काली बार बिहान दिन को पूछे तो तोला सूरदार है वो ले तू ही मन गोठा होई दाम बता होई दाम बताऊ होइस तेरी होइस का हो गए ये दांत कच कर पीछे फोन ला बजा ऐसे ऐसे हो आई तो लुगड़ा वाले लुतरी ले बहनी 1 साल कितनी जाएगो डामर गोली रा भर के रखे रे बहनी पेटी में गो लोडानी गोठियो सब नीचे गोठियाड़ा रूपो शंकर भगवान की जय हो। ईमान कम नहीं यार खराज गोठ जाइए इकरो मन के कहां चो बैठे गोठा मैं कई गांव कथा पढ़े बैठा तो नहीं मोर दिमाग इकर जनसंख्या बम रही और लेकिन सुनई भारी कम रही, एको जन कोनो पूजा करे हुई चला देखिए जाने मन कबू देखे चलिए तैसे एरे तोर जब इकर जरवाए ना कदी दूर यहाँ ले
ज्यादा दूर नहीं जरवाए दो ये हमारे पिछले मोर भागवत री ऊंचे जरवाए अप्रैल दूर कहते हैं भागवत मां शिव महापुराणों को नहीं दे रहे हैं ठीक अब तुम्हारा मौका लगी दे जरवाए भी दे है नहीं ऊंचो नहीं दीदी मन ज्यादा जब बाबा जात मन तो ओ उमर कब पहुंची तक खीरपुड़ी पार्टी ते दिन पहुंची हो राजा रामचंद्र की जय हो। हां जब भी कथा सुने असुनी दाई तो सिंपल बन के आएगा सिंपल बन के नहीं आना है ते 40,000 के पायजा पहन के आ गया और रही रे बंटी कथा का कहते हैं कोई पायजे ऊपर वो 3 घंटा इसने ना हाथ वो राजा रामचंद्र की जय हो। तो तुम ले बताओ बाबू भगवान ला कौन नारी है जे श्राप दिस भगवान पथरा बन गए तुम देवारी की बात करना नहीं चुच रहो आगे अब सुनता बोलिए सती बिंदा मैया की जय हो। देवारी बात काकर बिहाव करता हुआ घर न चुचर होता काकर तो वो शराब नहीं दे तुम्हारा सुनता है गांव भगवान अगर घर वाला देखो पत्नी के कारण याद रखना मैया एक पत्नी चाहे तो पति को आबाद कर सकती है एक पत्नी चाहे तो पति को बर्बाद कर सकती है नारी नारी मत कहो नारी नर की खान है और नारी से नर होता है बालक ध्रुव प्रहलाद सवार है भैया नारी के महिमा बहुत शंकर भगवान की जय हो। ये बताओ तुम ए जानतो दाई एक आज नारी रामायण सुन नहीं सही में अरे लइका चुप ना तो दांत इसने काट रहा बराबर हो गए हो शंकर भगवान की जय हो। एक आज ऐसे नारी जानतो दाई जब भगवान ऊपर पानी से तो भगवान लइका बन गए बोल तुम मत बताओ ए दीदी तुम चुप रहो एनोनी मतलब नीचे से फांसी मार ठीक है दीदी तुम एनोनी मत बताओ एनोनी तुम बता बेटी काबर नहीं जानता हमारे सिखाने हम जब लइका रहा ना तामन गाना सुना सुरता हुई तुम्हें लगा पहली चले छठी में एक नारी है सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए काला बनाओ में नारी महिमा नारी के महिमा हवे अपार काला बनाओ में नारी महिमा इला हमन काबर जाना था हम लइका जात रहा ता हमर दाई दादा मन हमर डोकरा बाबा मन इसने वाला गाना चलाना छठी होता कैसे नमेश भैया अब एक नौ गाना वो गाना चलती से मतलब छठी जान का बताओ करे भगत तोर आरती माई करे भगत तोर आरती माई अब एक नौ गाना सुनता कर दी तुम जीवन मोड़ जोड़ के होई ना मोले बड़े हुई तुम सुनती हमरे बेखान समाप्ति बताओ करेगा ना वो बहुत अच्छा लगे वो चले मतलब तो जान डाल छठी गाना चलते डूब चलो रे भाई डूब चलो रे भाई डूब चलो सांझ भई मंडी की डूब चलो रे भाई अब आजकल के बना इसने गाना सुनते आजकल के बना क्या कहते गुड्डू के मौसी आए आगी लगाए छठी पढ़े चल दे 3 घंटे रामायण पढ़ अब आखिरी में ही वाले गाना मत गा गुड्डी के मौसी आए आगी लगाए और 3 घंटा राम सरता आगी तो लगा दो हीरो का मन रामायण कथा सुने पर आदमी करिए कुकू नहीं रहा भगवान का सब अब कते डाले आ रही मैं ना लड़की लड़का के फूफा मोर बाबा बल्लू वाला गाना बजाई इसने वाला गाना बजाई फेंक लेके गलो कसबो है नहीं दाई आजकल के लड़का मन काला जानी आजकल के लड़का मन ते मोबाइल ले दे अब का कही दे तो मोगरा मोगरा गा राजा मोगरा बचपन में मोगरा मोगरा कही और पढ़े बाद छोकरा छोकरा कही बचपन में इसने आधा दिन खराब हो गया जी वो शंकर भगवान की एक बार के बाद आई हो माता बिंदा मैया ना पूजा करे ओकर पूजा के कारण ओकर पति कोई बाल विवाह का नहीं कर सकेगा याद रखना भैया आप ये मत सोचना कभी कभी जब तरक्की करते हैं ना तो उस तरक्की के पीछे हमारे पत्नी का हाथ भी होता है माई लाइफ माई वाइफ इज लाइफ ऐसा लिखना चाहिए
और मैं तो ये कहूँ ज्यादातर जो लड़के हैं ना पत्नी आने के बाद ही तरक्की करते हैं, कुंवारे तो लफुट रहते हैं। हाँ कैसे दाई सड़क में घोड़ने कुकुर होकर मुंह चाटा थे, वो कहा था मगर मम्मी मोर मुंह पोछा थे। सही था दीदी, याद आओ दीदी भैया ध्यान से सुनिए। लड़कों के अपेक्षा ना लड़कियों में जो समझने की क्षमता है जल्दी आती है। अब कब आती है तो सुनिए, शादी से पहले नहीं आती, शादी के बाद आती है। बोले क्यों बताऊं? और ये कारण क्या मालूम है आपको? नहीं लगता होगा। देखो कथा भले रुक जाए लेकिन मैं बीच में नैतिक शिक्षा थोड़ा भैया वो याद होना चाहिए आदमी। कथा को नहीं जाते, ये मन जाते अहिल्या पथरा बन गए, काबर बनी तब जानती थी, जाना तो नहीं। गौतम इंद्र गौतम बन गई सोकर सन ओकर रूम में चल दी सो पति समझ के ओकर सन बैठ के तेकर से पथरा नहीं जाना। यहाँ से मिलने वाली शिक्षा सुनिए भैया, एक बात बता दो दीदी, हमारे के प्रकार के संस्कार है? 16 प्रकार के संस्कार है। के प्रकार के संस्कार? और सबसे प्रथम संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह से फिर गर्भाधान संस्कार। दीदी चल तुम आजकल सधौरी हम रही गर्भाधान संस्कार के समय लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता, लड़के के गुरुजनों को होना चाहिए और मंत्रों के साथ इस बिटिया को आह्वान करके सभी को हाथ लगा करके क्या खिलानी चाहिए? भोजन खिलानी चाहिए। ये सधौरी तुम का था वो आजकल के मन का रसम गोद भराई का है नहीं। दुनिया जाना तो कर गोद भरे तेरे तबुल का गोद भराई करेगा। सधौरी हम रही 7 प्रकार के खवा नमैया बहुत शंकर भगवान की जय हो। 16 संस्कार में से एक नंबर का संस्कार, एक 5वां 4वां संस्कार है उपनयन संस्कार। क्या संस्कार? और याद रखिए तुम सुनता करो, भगवान राम भगवान कृष्ण कोई ऋषि महात्मा फोटो देखना, ज्यादातर ना सबके दोनों कान छेदारी थे। देखे हो? अगर जो सनातनी परंपरा में जीता होगा ना वो अपने बच्चों को 5 साल में कान छिद्र संस्कार करवाएगा, उपनयन संस्कार। पहले हमारे यहाँ 5 साल में बच्चे को गुरुकुल भेजा करता था, उनके कान छिदवाते थे, उसको जनेऊ पहनाते थे। क्या पहनाते थे? उपनयन संस्कार करके जनेऊ। और 5 साल के लेकर 20 साल पर गुरुजी घर भेज दे, 25 साल में लेकर घर आए वापस। ठीक है, तो जे लड़का 25 साल में आए ना वो सब प्रकार की शिक्षा सीख जाए। तो कोई सन्यासी हो जाता तो कोई गृहस्थी हो जाती। इसने जवाई बोल बनी ला, कहाँ जा तुम कहाँ जा रही हो? ओ पला नहीं बोल रहे समझे? हम तो जाए बरा तुमन रहे तुमन रहेज पर आए कहा तोला मोला शबल जाना है, फिर जाए के तो 10 बहाना है। ये बाजे नहीं सिखा देते हे वाली भगवा वाली दीदी है। ये साल तीजा ले घूम के तो कैंसर जा। बहुत शंकर भगवान जय हो। तो देखो दीदी अगर आप नियम से करोगी ना मैया तो ज्यादा फल मिलेगा। कान छिद्र संस्कार कराते समय मंत्रों का आह्वान होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, अब करना नहीं करना तुम्हारे मन की प्रॉब्लम है। और हमारा है भाई, हमारे माता पिता ने करवाया है, ठीक है, करवाया हमने, हमारे बच्चों का भी करवाया। पूछ लो भाई, अभी हमारे छोटा वाला लड़का 5वीं क्लास में है, अभी भी वो सोने का कुंडली पहना हुआ है। और ये बताओ मैं मोल ज्यादा रामचरितमानस के दोहा चौपे पूछ ले भाई, मोल ज्यादा दोहा चौपे जानते मोला देखे पड़ते, वो मतलब सिलसिलावार चालू करी नहीं, बोला शिव तांडव अभी भी याद नहीं है, देखना पड़ते हैं शिव तांडव इसने कही देते राम विष्णु रामचंद्र बालू मन भजन वो दोहा कर बाल घंटे 190 बता के इनको जोग लगा बात की कही थी। इनका कारण क्या मालूम है? बच्चों में कान छिद्र हुआ है। और हमारे यहाँ मैया, हमारे यहाँ इधर जो बड़े बच्चे हैं ना, हम लोग घर में दिया बाती नहीं करते, याद रखना। पूछ ले भाई नहीं कमन है, मैं कभी दिया जलाता ही नहीं हूँ जी। क्यों मालूम है? क्योंकि बच्चों को उठना है 4 से 5 बजे, उठने के बाद वो लोग पढ़ाई करेंगे और 7 बजे से पहले स्नान करके दिया बाती का काम उन लोगों का है। उठते ही प्रणाम करेंगे। अच्छा तुम्हारे मजाक नहीं करती थी, ऐसे नहीं मैं बोला भरो, ठीक है। आप कभी भी मोर घर आके देख लो, रमेश भैया कभी मौका लगे आप अपना टीम लेकर के आइए। और टीम इसलिए क्योंकि हमारे बाद में बताऊंगा, हमारे यहाँ कभी भी आइए, बच्चे हमारे यहाँ जाएंगे तो आपके कम से कम ज्यादा ही तो बिल्कुल प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करके राधे राधे कहेंगे। छोटे हैं तब तक तो सिखा सकते हैं भाई, बड़े वाले बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे क्या पता है नहीं भैया। बच्चा 8वीं क्लास तक है तब तक वो तुम्हारा है, 8वीं से ऊपर जाने के बाद तुम्हारा नहीं है। 8वीं तक अपने बच्चों को इतना गुण दीजिए कि वो 10वीं में भी जाए ना तो तुम्हारे बातों को ध्यान। मेरी बिटिया 8वीं पढ़ती है,
मैं जब 9 दिन का भागवत से निकलता हूँ ना, तो मैं पहला दिन कौन सा कपड़ा पहनूंगा, पहला दिन कौन सा गमछा, पहला दिन मैं कौन सा माला पहनूंगा, वो पूरा पूछ लो भाई, पूरा सेट करके देती है। पहले दिन के कथा पिताजी का लिस्ट बना हुआ है, उसके दिन के लिए वो कौन सा ग्रंथ पढ़ेगा, वो ग्रंथ बिल्कुल लिख करके रख देगी ऐसे कागज लगा करके कि पहला दिन गौग्रंथ कथा कहेंगे तो इसकी पूर्णता ज्ञान में इसमें है, और वो शिव महापुराण का ऐसा है। आज भी मैं जब मैं गाड़ी में आता हूँ, पूछ लो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारा मंदिर बन रहा है गुरुजी, हनुमान मंदिर। हम घर से निकलते हैं, पहले मंदिर जाते हैं, मंदिर का फिर वापस घर के पास बच्चे खड़े होते हैं। वहां आने के बाद घर से मेरी बिटिया जो है या मेरा लड़का रहेगा, मेरे लिए मिश्री या गुड़ कुछ ना कुछ लाएगा, मेरा पिताजी कहीं बाहर जा रहा है, फिर वो पर्स तक को देगी, पर्स वो मोबाइल जब मैं सोता हूँ, अभी मैया पूछ लो भाई, मैं अभी सोता हूँ तो मोबाइल मेरे पास से हटा देती है, क्योंकि मेरे पिताजी रोज जगते हैं, बार बार कॉल आते हैं तो डिस्टर्ब होते करके वो मोबाइल उठा करके दूसरे जगह ले जाकर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी जगते हैं। तो ये शिक्षा कौन दे रही है? उनकी माँ दे रही है ना। कौन दे रही है? उनकी माँ दे रही है। इसलिए मेरी मैया, मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग निर्माता बनिए, ठीक है मैया, नैतिक शिक्षा दीजिए। भले बच्चे सर्विस नहीं करेंगे, पैसा मत दो, संस्कार दो, बच्चे को कार मत दो, संस्कार दो ना मैया। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब तुम्हारा विश्वास नहीं, मैं तुम्हारे बताऊं था, सुनो तुम्हारा रविवार के दिन कोई मोर गुड़िया रहेगी ना, पिताजी चलो तो उठो, मैं आपके बाल को धोऊंगी, इसे सही था। रविवार के दिन मोर गुड़िया धोते बाल, का बार मालूम है? हाँ, आप ऐसे ही नहा लेते हो कहते बोले। और स्कूल जाने से पहले पक्का तेल लगाएगी, या फिर स्कूल से आने के बाद तेल लगाएगी। मतलब वो मेरी बिटिया नहीं है, मेरी माँ है। क्या है वो? मेरी माँ है। भैया आप पिता को ये मत समझना, पिता सहज होता है। बेटी दीदी जी का शादी हो ना, एक बार सुरता करो अपन बाप दाई, जब बेटी के विदा करते ना, ओतका देर बाप के शकल न देखना, बाप दिखत कैसे रखते टिकान के बेर बाप जब चौंड टिकते ना दाई, गाना बस गावत रे सियान मना, ई धर्म ले धा रमलेगा आगा मोरे दादा, तीनों तिलिक ठीकी डारेगा, लागत रे छुटी डारेगा आगा मोरे दादा, फेरा धर्म नहीं तो आवे। कभू बाप के आंखी देखे हो, आंखी में आंसू डबडबाए रहते, लेकिन वारे बाप आंसू लपियत रहते, ओकरे नाम पिता हरिदाई। जब परिवार के दुख भी थे, परिवार के पीड़ा भी थे, वो बाप के करेजा कहाँ रात हुई बहिनी, जब जवान बेटी ला करेजा के टुकड़ा जेकर पर पूरा जिंदगी निसावर कर देते, गोदी गोड़ थे बहिनी, ओकर कर भीख मांगते, मोर बेटी के शादी, मोर बेटी पढ़ाऊं, मोर बेटी लिखाऊं। भैया वो बाप ला देखना दाई, कन्यादान के बेर जब पूरा परिवार रोवत रहे दाई, तो सिर्फ अकेला व्यक्ति आंसू लपियत रहे। बाप काबर नहीं रोए दाई, काबर नहीं रोए मालूम है दाई? अगर मेरे दुहना मैं परिवार के पिता हूं, अगर मोर आखिर एक आंसू भी टपक नहीं, तो मोर बेटी ला जब विदा करत हो, मोर बेटी दहाड़ मार के रो रही, परिवार रोई। ऐसे कही के बाप हा, और विदा के बाद ना दाई वो बाप ला देखना, कोनो क्वांटम जान फूक मार मार के रोवत रहे दाई। तू मन तो ना बेटी विदा करे के रोग बता दे तो, लेकिन वो बाप बताए कोला, क्योंकि जेकर खान के पूरा बरदिया पड़े, पूरा सगा पड़े, बताए कोला में बेटी विदा करा। इसलिए मेरे माँ की ममता और बाप का क्षमता का कोई मोल नहीं होता भैया। इसलिए याद करो अपने पिता को, पिता सब जानते बेटी, याद रखबे कि मैं मोबाइल में कोई याद हो, बेटी जात मोर पिता नहीं जाने, पिता सब कुछ जानते, बस वो दिल में बर्दाश्त करके रखे। और बेटी आज नहीं तो काली समझ हिदाई। ऐसने ना मैया भाई, मैं कहूँ मला कहा था, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। सबके ऋण चुकाए जा सकते दाई, सगे माँ बाप के ऋण चुकाए नहीं जा सकते। पैसा में तो घर खरीद सका था, गाड़ी खरीद सका था, बंगला खरीद सका था, लेकिन दाई सियान दाई तुहर बेटा मन के बिहाव है भैया, बेटा बिहाव करे हो दाई, बेटा भैया बिहाव ना दाई। एक बात में आप लगा दिला दो, छत्तीसगढ़ के एक रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ के एक परंपरा, परिवार पग पग में ज्ञान देते भैया।
मोर जीवन में ना भाई एक ठन सवाल आ दाई, बताओ दाई सवाल करा है। जब मैं काकरो बिहाव में जाऊं ना तो लड़का के बरतिया जाके देखो दाई हा लड़का चद्दर में तोप दे और चद्दर में तोपे ना तो मोर अंतस में एक आवाज उठे, ये दाई मन चद्दर में तोप के का करत होई। मैं बहुत छल पूछे दाई का करथस, जवाब रह दाई दूध के छुटान छुटा था। लेकिन जब मोर बरतिया निकलिस ना दाई तो मैं हासत बरतिया नहीं निकल सके, मैं रोज बरतिया निकले का बर मालूम, क्योंकि दाई कुछ नहीं बोले, माँ कुछ नहीं बोले, लेकिन बहुत कुछ बोलते थे बिना बोले। माँ कुछ नहीं करे, बेटा बरतिया करे बस सूरता भर कराते बेटा। पहली जब से छोटे रहे लाल तो मैं तो अक्षरम छोपो बेटा, अब तो शरीर हम बाढ़ गए बेटा, तब मैं थोड़ा चद्दर में तो पत हूँ। लेकिन याद रख बेटा ये मोर मोर होठ हरे बेटा, अब तोर गाल हरे लाल, इसलिए तो चुमा ले हो तब अधिक बड़ बढ़े मोर स्थान है बेटा, जेकर साथ धार के गोरस तोर शरीर में दौड़ा थे। बस बेटा मैं कुछ नहीं मांगा तोर बेटा बरतिया जा, अभी तो एक झन जात हस लाला, लेकिन जब आवे ना बेटा तो तू छन आवे, भले मोले कौ रखा बर मत दे बेटा, लेकिन एक भाका पूछ ले बेटाई तोला कैसे लागत है, बस मोर छाती जुड़ा दे लाल, दिक्कत को बड़े हो जा मोर बेटा। माँ कुछ नहीं बोले दाई, लेकिन नियम करके बहुत कुछ कर देते। वाह रे माँ वाह रे बाप, कौन जब दाई तू बोला भगवान किसने बना है। मैं तो भगवान ला देखे नहीं हो दाई, लेकिन मोर घर में ना मोर दाई दादा देखे मोर लगते कि ओकले बड़े भगवान दुनिया में नहीं हो सके। मैं जब रात की तुहर 2 बजे रात की घर जाऊँ ना दीदी, मोर घर में आज तक तारा नहीं लगे दाई, मोर दाई इंतजार करते थे कति बुराही मोर बेटा। जब दाई छूत रहे थे ना और मैं जाके दाई कोड़ छूट पर तारा नहीं लगे, ओकर रूम में जाते दाई सुते दादा सुते, दाई सूत के जाग जाएगी के गोड़ ला छूते भात आँखिल खोल के कहते बेटा आ गए के बज गए बेटा 2 बज के दाई कहीं खाबे बेटा, खात नहीं खास, भूख लगा तोर रोटी राख दे भात राख दो बेटा, चीला रोटी ले। आधा रात की मैया ए हरे माँ कौन जन्मा तुमला कैसना भगवान गढ़े है। और याद रखना भाई मैं सबसे, क्योंकि मैं जब नौहर भाई घर गया ना तो मोर अंतस हरोवत रिजाई, क्योंकि भाई पैसा नहीं मिले बहनी, काकर घर में झगड़ा नहीं हो, काकर घर में लड़े नहीं हो दाई नहीं हुए, कत को झगड़ा हो लड़ी हो बहनी, पैसा में सब कुछ खरीद सकते परिवार। जब मैं नौहर भाई के परिवार देखो ना तो मोर दिन का पर इस बार मोरो जिंदगी में एक जन भाई रही, जब मैं भाई के बात करता ना मोर आखिर न हो जाते दाई, क्योंकि मैं ज्यादा भरत प्रसंग नहीं कहूँ भैया, काबर मालूम है, क्योंकि भाई और भाई के पीड़ा में कहीं नहीं सको, मोर आंखों आंसू नहीं रुके रोड़ा रोड़ा। जे बंटी तुमन कथा कहा देखत रह दाई, बचपन में न बांटी खेले हैं न भावना खेले हैं न क्रिकेट खेले, काबर जानता दाई मोर ले मोर बड़े भाई से जे पेट भी दिल विकलांग पैदा रही बहनी, सब लड़का मन 10 बजे स्कूल जाए ना भाई, हम 9 बजे निकले, काबर मालूम भाई पिठैया चढ़ाए रहो, एक दहार ओकर बस्ता एक दहार मोर बस्ता, और निकलक मोर अच्छा भाई मोर अच्छा दोस्त, लेकिन ये दुनिया छोड़ के हम सबला चल दिस मैया का वो भाई दोबारा मिल जाई। एक से मैं निवेदन करता मोर जवान भाई ला भाई हमेशा बच करके चलिए, तोर पत्ते एक घाव मर जावे भाई जोर से गाड़ी चला के, लेकिन तोर पत्नी रोज मरी पल पल मरी तंतर मरी, पूछ वो लड़का जेकर बाप नहीं है दाई, जेकर माँ नहीं है, बिना बाप के जिंदगी का होता। जब दूसरा लड़का मन खजानी लेते ना दाई, वो बिना बाप बिना माँ का लड़का सोचते खास मोरो बाप पतिस भगवान तो मोरो बरदान फूका ले देते भैया। इसलिए जीवन में ना परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं है। दुनिया में सौहत है भगवान रे सगी मोर, दुनिया में सौहत है भगवान, दाई दादा मान ले देवता, दाई दादा मान ले देवता,
गुरुला मन भगवान रे संगी सौहत है भगवान, दुनिया में सौहत है भगवान रे संगी मोर, धरती में सौहत है। दाई मोर माँ भी जिंदा है, मोर मंडली का नाम का है मालूम है? दाई के दुलार। दाई मतलब डोगरी दाई नहीं, मैं माँ नहीं कहूँ मैया, मोर दाई हरे मोर माँ है। जब मैं गाना लिखे में दाई मोर माँ बर, कोरोना काल के बाद है भैया, जब बर में खाली बैठे हूँ दाई, जब मैं कलम चलाऊँ ना तब छाती चिरा के इस तरह इसका बर मालूम दाई मोर जिया थे, फिर भी ऐसे लगे इसके दाई ते मोल छोड़ के चल देवे तब मैं तो रीला नहीं चुका सको। ये गीत जब मैं भी गाय बर जावत हो दाई, ये गीत मोर रचना है जिन में लिखे हूँ। एक शब्द सुनना, माँ हजार बिच्छू के ढंग सही थे माँ, अबक तबक माँ मरे के तगार में थे दाई। कई जन मात ना लड़का जन्म दे देते दुनिया छोड़ के चल देते, शरीर में खून निकलत रहे, आँखी में आंसू निकलत रहे, लेकिन हमारे माँ लड़का जब देखते ना दाई तब हम मुस्कुराते। ओ माँ भैया अपन गिल्लम सुते तोला सुखम सुता थे, अपन कावरा तोला खवा थे, रात दिन जागते। ओ माँ हरे औ वाह बाप बेटा बहु कतको ताना दे दाई, लेकिन नाती नदरल प्यार करेला नहीं छोड़े। ये गीत ला सुन लो दाई, सुन ले भाई, ये गीत ला आप ये लगी कि ये गीत हम मोर बर लिखा है, लेकिन ये गीत ला मैं मोर बर लिखे हो। जन्म जन्म के रिश्ता दाई माने हो। और बताओ भाई, अगर मैं मोर घर में लड़तो करूँ ना काकरो सा, तब मैं मोर दाई सा लड़ता। ओ प्यारे, माँ के गोदी जैसे दूसरा गोदी नहीं है, माँ के बोली जैसे मीठा गोली नहीं है, क्योंकि माँ होती ही ऐसे है। माँ की तुलना केवल माँ है, माँ का दूजा न कोई मैया, माँ का ऋण चुका सका न कोई। 7 जन्म लेवे तब होते माँ के ऋण ला नहीं चुका सकस का बराबर। जन्म जन्म के रिश्ता दाई माने हो, जन्म जन्म के रिश्ता दाई माने हो। कैसे छुटाऊं दूध के कर्जा लागे हो, कैसे छुटाऊं दूध के कर्जा लागे हो। जन्म जन्म के रिश्ता दाई माने हो, जन्म जन्म के रिश्ता दाई माने हो। कैसे छुटाऊं दूध के कर्जा लागे हो, कैसे छुटाऊं दूध के कर्जा लागे हो। भारी दुख पाए रूप लमोर सवारे हो, रूप लमोर सवारे बुदाई, रूप लमोर सवारे। दुख बिसराए फिर मुस्काए, छाती लमोला लगाए वो। राजा दुलरवा बेटा कही के नाम लमोर धराए वो, नाम लमोर धराए वो दाई, नाम लमोर धराए। सरग नरक के सुखला दाई पाए हो,
सरग नरक के सुखला दाई पाए हो। कैसे छुटाऊं दूध के कर्जा लागे हो, कैसे छुटाऊं दूध के कर्जा लागे हो। गलती करे हो तब भोले दादा के मार बचाए वो। पढ़ा लिखा विद्वान बनाए हाड़ महर दी लगाए वो। हाड़ महर दी लगाए वो दाई, हाड़ महर दी लगाए। सपना सजोए सगरो बहू न बेटा धराए वो। ताना बोली दुख सही के नाती मसबो भुलाए वो। नाती मसबो भुलाए वो दाई, नाती मसबो भुलाए। जियत मरत रे बंटी तोर माया पाए वो। जियत मरत रे बंटी तोर माया पाए वो। कैसे छुटाए दूध के, कैसे छुटाए दूध के कर्जा लागे हो। जन्म जन्म के रिश्ता दाई माने हो। जन्म जन्म के रिश्ता दाई माने हो। छुटाओ दूध के कर्जा लागे हो। कैसे छुटाओ दूध के कर्जा लागे हो। बोली अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। तो भैया माँ बाप से बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है। देखिए कोनो पूछिस कि भाई तो भगवान ला देखे नहीं, कौन ला देखे? बोले भगवान के रूप में मोर माता पिता ला देखे हो। जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाला है, जिसने मुझे पढ़ाया बढ़ाया, जिसने मुझे संस्कार दिया। अगर आज इस माँ दुर्गा को भी मैं जान रहा हूँ तो ये भी मेरी माँ की कृपा है, मेरे बाप के कृपा है। तो वही मैं इनकी कृपा पाने लायक कब बना? तो बोले माँ बाप के लायक। अगर आज ये बंटिल तुम देखा तो ये भी माता पिता के कृपा है। और याद रखना, माता पिता के दिल दुखाकर तुम 2 दिन खुश रह सकते हो, जिंदगी भर खुश तुम नहीं भोगोगे, तुम्हारे बच्चे भोगेंगे, लेकिन भोगेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भैया ये जो कृपा है वो अलौकिक कृपा है। अपन नारी ऊपर चर्चा करते हैं, सुनता है ना काकर ऊपर, वृंदा ऊपर। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी भैया। क्या थी? पतिव्रता नारी थी। वृंदा के कारण ओकर पति ला कोई नहीं हरा सके बहिनी, याद रखो। और याद रखो दीदी, जो पत्नी धर्मपरायण है, जो पत्नी धर्मपरायण है, वो अपने पति को काल के मुंह से भी बचा करके ला सकता है, ला सकती है। याद रखना दीदी, बस आप में समर्थ होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए। बोले कौन से गुण? कौन जानता है जिंदगी में क्या घटित नहीं घटता। बस शादी से पहले आपकी जिंदगी को भूल जाओ, शादी के बाद जो नया जो शुरुआत किया हो ना, उसी को अपना जिंदगी मान लो, पुनर्जन्म मान लो, तुम्हारा काया कल्प हो जाएगा। शादी के पहले जीवन को हमें याद नहीं करना।
तो माता वृंदा मैया भगवान के पूजा करे दाई। एकर पति के नाम है जालंधर। का नाम है? पति के नाम है जालंधर। जालंधर ला भगवान शंकर नहीं हरा सकी, भगवान विष्णु नहीं हर सकी। का बार मालूम? ओकर पत्नी के कारण छल करिटार होता सूरत। भगवान विष्णु ला ओकर पति के स्वरूप बना के ओकर सल्लट ओकर सतीत्व भंग करना पड़ी दाई। हालांकि ध्यान सुनिए भैया, गुरुजी दाई हो कई बार का कहते हैं के मराले भाई कई जन कथाकार मना कि भगवान विष्णु ने उनके सतीत्व को भंग किया। किसके सतीत्व को? वृंदा के। नहीं, मानस इनकी अनुमति देती नहीं है। हम मानस बहनों में भाई हम बोलते ज्यादा हैं, यहाँ समझ क्या लिखा है? छल करिटार होता सूरत। मानस में ये नहीं लिखा है कि उसने उनके सतीवता प्रतिवता को भंग कर दिया। क्या डाले? छल करिटारे तासु व्रत। मतलब छल करना और टारना। दीदी तारे में अंतर समझ तो नहीं। जैसे मोला कोई बोला थे चल ना यार कोनो गाँव जाबो, हम नेगलेक्ट करते कोई बात ना, ये टालना है। क्या है? बातों को टालना। माँ वृंदा के सामने उनके सतीत्व को भंग नहीं किया, उनके व्रत को टाला। और वो व्रत में संकल्पित थी, जब तक मैं व्रत में रहूंगी मेरी पति को कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। पति माला ले लाई, वो माला जब तक खिले रहा तब तक वो पति कोई नहीं मार सके। भगवान विष्णु के पूजा करते कौन है? वृंदा। देखो, यदि धर्म के कारण अधर्म बढ़ा है तो उस धर्म को विनाश करना जरूरी है। एक होते धर्म, एक होते परम धर्म। ठीक है भाई? धर्म भी दो प्रकार के हैं, एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। अच्छा देखिए उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण देकर सुना रहा हूँ। एक होते धर्म। यदि मेरे एक उंगली काटने से, सुनिए, एक उंगली काटने से मेरा पूरा हाथ बच रहा हो, पूरा शरीर, तो एक उंगली काट देनी। अगर मेरे एक हाथ काटने से मेरा शरीर बच रहा है तो कट जाने। मेरे एक के मरने से यदि गाता पार के पूरे लोग जी रहे हैं तो मेरे एक का मरना परम धर्म है। अगर पूरा गाता पार के लोगों के मरने से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लोग जी रहे हैं तो पूरे गांव को मरना परम धर्म है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि एक धर्म को पिगाने से परम धर्म की प्राप्ति हो रही हो तो वो धर्म ज्यादा है। ठीक भैया? बोले शंकर भगवान की जय हो। और पतिव्रता धर्म के कारण पूरे दुनिया में का हो दाई विनाश होत रही। पति सबला मारत रही। तो ऐसे धर्म को परम धर्म की स्थापना ले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजयामि। जब जब धर्म की मानस कहता है जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधर्मवानी तब तब प्रभु दरि विविध शरीर हानि निधि सज्जन पीरा। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया था। ध्यान सुनिएगा, ब्राह्मण का रूप बनाया। ओ मैया भिक्षाम दही, माँ भिक्षाम दही। माँ ने दिमाग लगाई, भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान ही जग बैठे, लेकिन भिक्षु खा चल दी। पूजा को छोड़ करके, व्रत को छोड़ करके उसने भिक्षा दिया और उधर ही उसने भगवान शंकर उनके पति की गली को काट दिया। और अपने पति के बैठो भाई, बैठो बैठो, अपन पति के मुड़ी धरदाई पतिव्रता नारी अग्नि को आह्वान किया और धरती से अग्नि पैदा करके अपने शरीर को जला लिया और भगवान को श्राप दे दिया, प्रभु जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। और कौन से श्राप दे तुम जाना था। और वो वही यहाँ बाद में चल के का बनी? तुलसी माता बनी। तुम्हारा सुरता है दाई ए सावन के पहली ना चतुर्मास आते का थे चतुर्मास। यहाँ भगवान सब इनको कहते हैं हम शयनी एकादशी। क्या कहते हैं? शयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के बाद वारी बात का ही देव उठावनी एकादशी। ठीक है? इधर देवशयनी 4 माह सब लोग भक्त देवता क्या है? विराम है। देखो दाई भगवान, हाँ सोचो ना, स्कूल के प्रिंसिपल पी खाक सुतरी, बाकी मास्टर का हाल चाल रही ना, इसने भगवान हंसते हैं तो ये दुनिया कौन चढ़ी? प्रजापालक सुते हैं तब भगवान संकल्प थे। तब भगवान कहते 1 महीना में थाम लो किस, लेकिन 1 महीना तक के मोल बने खुश रखू समझे कि, लेकिन 1 महीना भर ना सावन महीना भर शंकर। और सावन के बाद कौन थाम ही कथे तो छोटे टुकड़े खड़े हो गए। 11 दिन मोर पर छोड़ दे गणपति पप्पा जगह मोरिया अगले वर्ष तू। 11 दिन के बाद कौन थाम ही की? हमर डोगरी दई, हमर डोगरा बाबा मन खड़े हो गए। 15 दिन हम थाम पितर देवता बन और पितर के बाद कौन मन खड़े होइस?
मैया जी ललाने पर घाए मोर माता, मैया जी ललानों पर घाए।